हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णी का चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3 प्रीपोजिशन के बारे में, अपॉन, ओवर, एबव। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। अपॉन, ओवर, एबव का मतलब ऊपर ही होता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर हमारे एग्जाम में प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई फिल इन द ब्लैंक्स भरने को आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर हम अपॉन भरें, कहाँ पर हम ओवर भरें या कहाँ पर हम एबव भरें। तो आज की इस वीडियो में मैं यही कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं अपॉन के बारे में। अपॉन का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, जब कोई चीज़ किसी मूवमेंट के साथ, गति के साथ जो है किसी चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर उछलती है, या फिर कोई नाउन यानी कि कोई इंसान हो गया, कोई जानवर हो गया, वे भी किसी चीज़ के ऊपर से होकर के गुजरता है, मतलब उछलता है गति के साथ, मोशन के साथ, तब अपॉन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये इमेज देख रही है आपको। ठीक है, ये क्या है? ये कैट है, बिल्ली है। ठीक है, ये क्या कर रही है? ये दीवार के ऊपर से उछल करके आ रही है। ठीक है, दीवार के ऊपर से उछल करके आ रही है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंस पढ़ो। बिल्ली दीवार के ऊपर कूदी। बिल्ली दीवार के ऊपर कूदी। तो इतना हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे कि बिल्ली कूदी, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस से ट्रांसलेट कर लिया। द कैट जम्प्ड। द कैट जम्प्ड, ये जंप की सेकंड फॉर्म होती है, जम्प्ड। ठीक है, और द कैट जम्प्ड हो गया। अब इसमें कहा है दीवार के ऊपर। ऊपर के लिए हम लगाएंगे अपॉन। क्यों लगाएंगे? क्योंकि बिल्ली जो है पहले कहीं ना कहीं बैठी होगी या खड़ी होगी, किसी दूसरी जगह पे तो होगी, फिर वे वहाँ से उछल करके दीवार के ऊपर से गुजर रही है, मोशन के साथ, गति के साथ, तो इसलिए अपॉन का यूज़ किया। अपॉन लिख दिया। दीवार को इंग्लिश में बोलते हैं द वॉल, द वॉल लिख दिया। तो सेंटेंस बना द कैट जम्प्ड अपॉन द वॉल। ठीक है, बिल्ली दीवार के ऊपर कूदी। अब ये जो अपॉन वर्ड है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, अप प्लस ऑन। अप का मतलब होता है ऊपर, ऑन का मतलब होता है पर, तो अप प्लस ऑन, अपॉन। ठीक है, ऑन प्रीपोजिशन के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। वे बिस्तर के ऊपर कूद रही है। देखो बच्चे होते नहीं है, ठीक है, रूम में कोई सोफ़ा होता है, बेड होता है, तो उनके ऊपर कूदने लग जाते हैं मस्ती में। ठीक है, मस्ती करते हैं कूद करके, तो वे बिस्तर के ऊपर कूद रही है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे इतना कि वे कूद रही है। तो शी इज़ जंपिंग, शी इज़ जंपिंग। ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें लिखा है बिस्तर के ऊपर। ऊपर के लिए हम अपॉन यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कूद रहा है ना, वो गति में है, मोशन में है, ऊपर नीचे ऐसे करके बेड के ऊपर कूद रहा है। ठीक है, कूद रही है। ठीक है, तो इसके लिए ऊपर के लिए इसलिए हमने अपॉन लगाया, अपॉन लिख दिया। अब बिस्तर को बोलते हैं द बेड, द बेड लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना? शी इज जंपिंग अपॉन द बेड। ठीक है, वे बिस्तर के ऊपर से ऊपर कूद रही है। ठीक है, इस तरह से जो है अपॉन का यूज़ जो है तब किया जाता है जब कोई चीज़ या कोई इंसान या कोई जानवर किसी चीज़ के ऊपर से होकर के उछलता है, ये गुजरता है, ये कूदता है, तब जो है अपॉन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मूवमेंट, मोशन वाले सेंटेंसेस में। ठीक है, जहाँ पर मूवमेंट और मोशन, गति दिखाई दे, तो इस तरह से अपॉन का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं ओवर का यूज़ कैसे करते हैं। देखो ओवर का यूज़ थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा समझना, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, कि ओवर का यूज़ जो है कहाँ और कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखो ओवर का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जब कोई चीज़ ऊपर होती है और उसमें मोशन पाई जाती है। जब कोई चीज़ ऊपर होती है और उसमें टच नहीं होता है और उसमें मोशन पाई जाती है। देखो अभी इमेज देख रहे हैं आप, इसमें क्या है? इसमें आपको एरोप्लेन दिखाई दे रहा है और ये बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहा है। ये बिल्डिंग के ऊपर है और टच में नहीं है। ठीक है, एरोप्लेन बिल्डिंग को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, लेकिन एरोप्लेन टच नहीं कर रहा है, लेकिन मोशन में है। ठीक है, मोशन में, क्योंकि एरोप्लेन जो है बिल्डिंग के ऊपर ऐसे मतलब उड़ रहा है। ठीक है, फ्लाई कर रहा है, तो तब यहाँ पर जो है ओवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो क्या मैंने समझाया कि ओवर का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जब चीज़ ऊपर होती है और टच में नहीं होती है, और लेकिन उसमें मोशन पाई जाती है, तब ऐसी सिचुएशन में ओवर का यूज़ किया जाता है। अब देखो इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बना लेते हैं। पहला सेंटेंस देखो, हवाई जहाज इमारत के ऊपर उड़ रहा है। तो हम इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे कि हवाई जहाज उड़ रहा है। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग। ठीक है, द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग। ठीक है,
लेकिन इसमें आया ऊपर। ऊपर के लिए हम ओवर का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एरोप्लेन जो है बिल्डिंग के ऊपर है, हाँ, लेकिन टच में नहीं है, बिल्डिंग को टच नहीं कर रहा है, और मोशन में है, उड़ रहा है, क्योंकि फ्लाई कर रहा है, जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जू करके, ठीक है, इसलिए ओवर का यूज़ किया ऊपर के लिए। ऊपर के लिए लिख दिया ओवर। अब इमारत को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बिल्डिंग बोलते हैं, द बिल्डिंग लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना? द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग। हवाई जहाज इमारत के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने ओवर का यूज़ किया। ये तो हो गया ओवर का पहला यूज़, ठीक है। जब चीज़ ऊपर होती है, टच में नहीं होती है, ये मोशन में होती है, तब ओवर का यूज़ किया जाता है। और अब ओवर का मैं दूसरा यूज़ बता रही हूँ। जब हम किसी चीज़ के ऊपर हम कोई चीज़ डालते हैं और वो पूरी तरीके से कवर हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से कवर हो जाती है, वहाँ पर भी ओवर का यूज़ किया जाता है। अब देखो इमेज में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक भालू दिखाई दे रहा है। भालू के ऊपर क्या है? कंबल है, ब्लैंकेट है, ठीक है। अब देख लेते हैं। सेंटेंस बनाते हैं। मैंने भालू के ऊपर कंबल डाल दिया। मैंने भालू के ऊपर कंबल डाल दिया। तो मैंने कंबल डाल दिया, इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तो हो जाएगा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। आई थ्रू ब्लैंकेट। आई थ्रू ब्लैंकेट, मैंने कंबल डाल दिया। अब इसमें लिखा हुआ है भालू के ऊपर। भालू के ऊपर, ऊपर के लिए मैं ओवर यूज़ करूँगी। क्यों यूज़ करूँगी? क्योंकि जो ब्लैंकेट है ना, वो ऐसा डाला हुआ है कि भालू को कवर कर लिया है, ठीक है। कवर कर लिया है ऐसे चारों तरफ से, ऐसे करके, ठंड लग रही होगी उसको, ठीक है, एक तरीके से उसे कवर कर लिया है, ढक लिया है। वैसे ब्लैंकेट ऐसे फेंका होता कि उसका मुंह भी ढक जाता, पैर भी ढक जाते, तो बात अलग होती, ठीक है। लेकिन ढक लिया है, एक तरीके से कवर कर लिया है, तो इसलिए ओवर का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। कवर किया हुआ है, कवर कर लिया है, तो ओवर यूज़ किया। अब भालू को इंग्लिश में भी बोलते हैं बियर बोलते हैं, लेकिन ये टेडी बियर टाइप का लग रहा है, इसलिए मैंने लिख दी यहाँ पर टेडी बियर। टेडी बियर। अब सेंटेंस क्या बना? आई थ्रू ब्लैंकेट ओवर टेडी बियर। मैंने भालू के ऊपर कंबल डाल दिया। आई थ्रू ब्लैंकेट ओवर टेडी बियर, ठीक है। इस तरह से ओवर का यूज़ जो है, जब किसी चीज़ को कवर कर लिया जाता है पूरी तरीके से, इंसान, जानवर या कोई ऑब्जेक्ट को, तब भी ओवर का यूज़ किया जाता है। अब देखो ओवर का तीसरा यूज़ देखो। ओवर का तीसरा यूज़ होता है ज़्यादा, ठीक है। इसमें ओवर का मतलब है ज़्यादा। वे 20 साल से ज़्यादा है, ये 20 साल से ऊपर का है, यानी उसकी जो उम्र है 20 साल से ज़्यादा है, तो इसलिए ओवर का यूज़ इसमें ज़्यादा के अर्थ में किया गया है। तो सेंटेंस क्या बना? उसकी उम्र है, हिज एज इज़ ओवर, यानी ज़्यादा है या ऊपर है, ओवर 20, ठीक है, 20 साल से ज़्यादा है। हिज एज इज़ ओवर, हिज एज इज़ ओवर 20, ठीक है, उसकी उम्र 20 साल से ऊपर है या 20 साल से ज़्यादा है। इस तरह से जो है ओवर का यूज़ जो है ज़्यादा के अर्थ में भी किया जाता है। अब देख लेते हैं ओवर के हमने 3 यूज़ देख लिए कि कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एबव का यूज़ कैसे, कहाँ और कैसे करते हैं, ठीक है। एबव का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर जब कोई चीज़ ऊपर होती है, टच में नहीं होती है, ना ही मोशन में होती है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? आपको इस इमेज में क्या दिखाई दे रहा है? इसमें फ़ैन दिखाई दे रहा है, पंखा दिखाई दे रहा है और लड़की दिखाई दे रही है। तो ये जो फ़ैन है वह लड़की के ऊपर है, ठीक है, ऊपर है। क्या ये फ़ैन जो है लड़की के टच में, लड़की के सर के ऊपर है, बिल्कुल हेड को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। और मोशन में है। पंखा तो बंद पड़ा है, चल नहीं रहा है, ठीक है, बंद है, ठीक है, मोशन में नहीं है, यानी स्थिर अवस्था में, ठीक है, बिल्कुल बंद पड़ा है, एकदम स्थिर है, हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक सेंटेंस है कि पंखा उसके ऊपर है। पंखा उसके ऊपर है, तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो पंखे को इंग्लिश में बोलते हैं द फैन, है के लिए इज लगाएंगे। अब ऊपर है, उसके ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है के लिए क्या लगाएंगे हम? एबव लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये जो पंखा है, फैन है, वे लड़की के टच में नहीं है, टच नहीं कर रहा है और मोशन में नहीं है, चल नहीं रहा है, बंद पड़ा है, ठीक है। तो इसलिए हम एबव का यूज़ करेंगे। एबव लिख दिया। अब लड़की है तो उसके लिए हम लगाएंगे हर। हर, तो सेंटेंस क्या बना? द फैन इज़ एबव हर। द फैन इज़ एबव हर, ठीक है, पंखा उसके ऊपर है। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये इमेज दिखाई दे रही है आपको,
क्या दिखाई दे रही है, इसमें सन दिखाई दे रहा है और एक लड़का दिखाई दे रहा है। तो ये जो सन है लड़की के ऊपर है, ठीक है। अब बताओ, सन जो है लड़की को टच कर रहा है, उसके हेड पर है, बिल्कुल ही हेड पर है, टच में नहीं है ना, टच में नहीं है। और मोशन में है, सूरज अपनी जगह ही है, एकदम जहाँ पर है वहीं पर है, ना तो ये टच में है ना ही मोशन में है। तो इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाएंगे कि सूरज उसके ऊपर है, सूरज उसके ऊपर है। तो सेंटेंस बनेगा द सन इज, और ऊपर के लिए हम एबव लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ना तो ये लड़के को टच कर रहा है ना ही ये मोशन में है, इसलिए हमने एबव लगाया। और हिम लगाएंगे क्योंकि लड़का है, हिम। द सन इज एबव हिम, सूरज जो है उसके ऊपर है, सूरज उसके ऊपर है। द सन इज एबव हिम। इस तरह से सेंटेंस बना। अब देखो एक और सेंटेंस बनाते हैं इससे रिलेटेड। देखो ये इमेज दिखाई दे रही है, इसमें क्या है, ये आपको घर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये समुद्र है, समुद्र का जल है, ये पानी है। ये क्या है, एक तरीके से ब्रिज है, पुल है, ठीक है। पुल के ऊपर ऐसे करके घर बनाया हुआ है। घर समुद्र तल से ऊपर है। तो सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में, घर समुद्र तल से ऊपर है। अब देखो ये जो घर है, क्या समुद्र तल से ऊपर है? क्या समुद्र तल को ये टच कर रहा है? टच कर रहा है? समुद्र के ऊपर बनाया हुआ है? नहीं, पहले पुल बनाया हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर घर बनाया हुआ है। डायरेक्टली ये समुद्र को टच नहीं कर रहा है। अब बताओ ये जो घर है, क्या ये मोशन में है? मोशन में है। क्या घर, ये थोड़ी कि घर थोड़ी देर इतनी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद घर वहाँ पहुँच जाएगा, तो उस आगे आगे पहुँच जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा। घर जो है मोशन में है? नहीं है, घर एक ही जगह है, ठीक है, स्टेबल है। तो इसके लिए इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं, घर समुद्र तल से ऊपर है। तो घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द हाउस बोलते हैं। तो द हाउस लिख दिया। अब है के लिए लगाएंगे इज लगा दिया हमने। अब इसमें लिखा है ऊपर है, ऊपर है यानी कि उसके लिए लगाएंगे हम एबव। एबव क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो घर है समुद्र के बिल्कुल टच में नहीं है और ना ही घर मोशन में है, ठीक है। घर एकदम स्टेबल है, स्थिर अवस्था में है। अब समुद्र तल को बोलते हैं इंग्लिश में सी लेवल, ठीक है, सी लेवल लिख दिया। अब सेंटेंस क्या बना? द हाउस इज एबव सी लेवल, ठीक है, घर समुद्र तल से दूर है। इस तरह से एबव का यूज़ करते हैं, तब करते हैं जब कोई चीज़ ऊपर होती है, टच में नहीं होती है और मोशन में भी नहीं होती है, एकदम स्थिर अवस्था में होती है और ऊपर होती है, तब एबव का यूज़ करते हैं। लेकिन जो एबव है उसका एक और यूज़ देख लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो ये कई बार एबव का यूज़ जो है मेज़रमेंट में भी किया जाता है। मेज़रमेंट में कैसे किया जाता है? जैसे कि हमें बोलना हो कि जो तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यहाँ पर मेज़रमेंट की बात होगी, नापने की बात होगी। तो सेंटेंस बनेगा द टेम्परेचर इज़, तापमान को बोलते हैं इंग्लिश में द टेम्परेचर इज़, ये ई है, ठीक है, द टेम्परेचर इज एबव 50 डिग्री सेल्सियस। एबव क्यों आया? क्योंकि मेजरमेंट की बात हो रही है। तापमान को इंग्लिश में द टेम्परेचर बोलते हैं, तो द टेम्परेचर लिख दिया हमने। अब हे के लिए इज लगाया। अब ऊपर है, ऊपर के लिए हम एबव यूज़ करेंगे क्योंकि मेजरमेंट की बात हो रही है, ठीक है, एबव लिख दिया हमने। और फिर उसके बाद 15 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, द टेम्परेचर इज एबव 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरह से जो है एबव का यूज़ जो है मेजरमेंट में भी किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीख लिया कि कब जो है अपॉन का यूज़ करते हैं और कब जो है ओवर का यूज़ करते हैं, कैसे किया जाता है ऊपर के अर्थ में ओवर का यूज़, और एबव का यूज़ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, हमने समझ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।